भाजपा ने अपने कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से उम्मीदवार बनाया है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र सम्राट चौधरी के लिए मात्र एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि उनके परिवार की एक राजनीतिक विरासत भी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने अपने कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से उम्मीदवार बनाया है। आपको आज के वीडियो में हम तारापुर की पुरानी इतिहास बताएंगे, कौन कौन वहां से विधायक रहे हैं और क्यों तारापुर के मौजूदा विधायक राजीव कुमार सिंह जो कि जेडीयू के विधायक है उनका टिकट काटा गया। इन सभी बातों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, तारापुर विधानसभा क्षेत्र सम्राट चौधरी के लिए मात्र एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि उनके परिवार की एक राजनीतिक विरासत भी है। आपको जानकारी दे दें कि सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी वहां से कई बार विधायक रहे हैं। पहली बार वर्ष 1985 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो विजयी प्राप्त किए थे वहाँ से। दूसरी बार 1990 में कांग्रेस के टिकट पे उन्हें जीत हासिल हुआ था। हालांकि 1995 में फिर से वो जीत हासिल किए थे, परंतु इस बार उन्हें समता पार्टी का सिंबल मिला था। फिर साल 2002 में राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप पे उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। साल 2005 के फरवरी महीने में हुए चुनाव में भी शकुनी चौधरी ने राजद के ही टिकट पे जीत दर्ज कराई थी। तो वही आपको याद होगा कि 2005 की तस्वीर, जब सरकार गिर गई थी, बहुमत नहीं मिला था, तो अक्टूबर में हुए 2005 के चुनाव में शकुनी चौधरी फिर से राजद के ही टिकट पे चुनाव लड़े थे और वहां से जीत हासिल किए थे। सिर्फ शकुनी चौधरी ही नहीं बल्कि सम्राट चौधरी की माताजी पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक एक बार रह चुकी है। हालांकि तारापुर से जेडीयू के विधायक राजीव कुमार सिंह का टिकट क्यों काटा गया, क्या कुछ कारणें हो सकती है उनके टिकट कटने की, इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। वर्ष 2020 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में मेवालाल चौधरी जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे वो वहां से विजयी रहे थे। हालांकि कोविड महामारी के दौरान मेवालाल चौधरी दिवंगत हो गए थे, जिसके बाद 2021 के हुए बाई इलेक्शन में राजीव कुमार सिंह जो कि जेडीयू से ही चुनाव लड़ रहे थे, राजीव कुमार सिंह कुशवाहा वहां से विजयी प्राप्त किए थे। परंतु उनका टिकट कटने का क्या कुछ कारण हो सकता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार में बताने जा रहे हैं। राजीव कुमार सिंह कई बार विवादों में रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जहां पे उन्होंने पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट को खूब उल्टा सीधा सुनाया था, यहां तक कि उन्हें जूते से मारने की धमकी भी दे दी थी। यहां तक ही नहीं बल्कि राजीव कुमार सिंह के ऊपर बम विस्फोट का भी इल्ज़ाम लग चुका है। हालांकि अब उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो हटा दिया गया है। क्या हुआ था, मामला क्या था, उसके बारे में आपको विस्तार में बताते हैं। देखिए, मामला ये है कि 11 साल पहले तारापुर में राजीव कुमार सिंह के घर के सामने इंटो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव की एक खाली गोदाम में ज़बरदस्त धमाका हुआ था, जिसमें गोदाम का जो दरवाज़ा है वो काफ़ी दूर जाके गिरा था और दीवारें भी टूट गई थी। हालांकि 11 साल पहले तारापुर थाने के चौकीदार जयराम पासवान के बयान पर अज्ञात लोगों पर विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस ने एमएलए पर लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 के तहत चार्जशीट भी दर्ज किया था। दरअसल 3 अगस्त 2024 को राजीव कुमार सिंह को अभियोग सुनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट ने राजीव कुमार सिंह को बरी कर दिया था। इससे पहले 2015 को उन्हें पटना हाईकोर्ट से भी जमानत मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं राजीव कुमार सिंह जो कि जेडीयू के नेता, जेडीयू के विधायक तारापुर से रहे हैं, उनका टिकट कटने का क्या कुछ कारण हो सकता है, ये आपने जाना।
अब दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी, जो कि इस वक्त विधान परिषद के सदस्य हैं, साल 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, परंतु 2025 के चुनाव में वो मैदान में उतर गए हैं। 16 अक्टूबर को सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 16 अक्टूबर को वो अपनी नामांकन दर्ज कराएंगे। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, ये आपको वॉइस ऑफ के माध्यम से हम साझा करेंगे। अब बिहार में जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। एनडीए ने सीट बंटवारे के साथ साथ कुछ प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। धीरे धीरे एनडीए अपने जो पत्ते हैं वो खोल रही है, परंतु दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक ना तो सीट बंटवारा हुआ है और ना ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। आपको पता हो कि पहले फेज़ में होने वाले वोटिंग की जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 18 अक्टूबर तक नामांकन किया जाएगा। ऐसे में महागठबंधन जो कि लगातार देरी कर रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है, आपको वॉइस ऑफ के माध्यम से हम साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस ऑफ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।